जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 1 जुलाई 1949 को जब भारतीय संधि लेखाकार संस्थान की स्थापना की गई, ये वो समय था जबकि उस समय तक भारत का संविधान स्वीकार नहीं किया गया था। भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसके भी पहले सीए संस्थान की नींव रखी गई, सीए संस्थान बनाया गया कानून पारित करके संसद द्वारा। तो मेरा ऐसा मानना है, जो मैं बहुत बार कह भी चुका हूँ, कि जो संविधान सभा के सदस्य रहे होंगे उनके मन में रहा होगा कि जो देश की मुख्य गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि, उसके लिए चौकीदारों की नियुक्ति कर दी जाए। जब देश अपना संविधान के अनुसार काम करना प्रारंभ करे उसके पहले ही, क्योंकि किसी भी समाज की, किसी भी देश की मुख्य गतिविधि क्या होती है? आर्थिक गतिविधि। उसी से उसकी प्रगति होती है। तो जैसे मेरा मानना है कि हम लोग इस देश के आर्थिक गतिविधियों के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, तो हम लोगों को अपनी इस जिम्मेदारी का कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करना है। और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हम लोग अपने समाज की और देश की सेवा करेंगे। इससे हम लोग धनार्जन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि उससे पैसा नहीं पैदा करेंगे, उससे पैसा ही पैदा करेंगे। अपनी जो आवश्यकताएं होंगी उनको ही पूरा करेंगे। लेकिन अंततः क्या होगा कि चूँकि आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उनमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है, उसमें आर्थिक गतिविधियों में अनियमितता की गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो उनके रोकने के लिए जो तंत्र विकसित होता है, जब उस तंत्र का कोई व्यक्ति अंग बनता है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। उसके ऊपर समाज की निगाह भी होती है कि ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हम लोग अपने इस काम को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते रहेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग अपने समाज में पद और प्रतिष्ठा भी पाएंगे और देश और समाज की सेवा करते हुए अपना जो व्यक्तिगत धनार्जन है, जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम लोग धनार्जन करते हैं, वो भी हम लोग कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अब उसके लिए करना क्या चाहिए? हम लोगों को हर समय अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट मतलब कहीं भी कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि मनी से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए। देश में बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही होती हैं और विशेषकर जो ज़्यादातर गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो कि सरकार द्वारा की जा रही हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस द्वारा की जा रही हैं। उन गतिविधियों में अगर हमको लगता है कि कहीं पर कोई ऐसी आर्थिक अनियमितता जैसी कोई गुंजाइश हम लोगों को दिखाई पड़ती है, कोई कमी दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पर आर्थिक अनियमितता होने की गुंजाइश हो, तो उनको हम लोगों को इंगित करते रहना चाहिए, एक संस्थान के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से भी। क्योंकि जब संस्थान के रूप में हम लोग करेंगे तो सरकार की निगाह में, समाज की निगाह में संस्थान की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जब भी मान लीजिए ऐसा लगता है कि हमारा इंस्टीट्यूट बजट के किसी प्रोविजंस पर, सरकार की किसी आर्थिक नीतियों पर अपनी राय दे, तो वो इस बात का ध्यान रखते हुए दे कि उनमें कहीं भी किसी तरह की कोई कमी न रहने पावे, उनसे देश का, समाज का और पूरे जो आर्थिक जगत है, जो पूरी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, उनमें कोई अनियमितता न होने पावे, अच्छे से अच्छे तरीके से चलें। और व्यक्तिगत रूप से भी जब हम अपने क्लाइंटों को डील करें, जब अपने क्लाइंटों का काम करें, तो उसमें इस बात का निगाह रखें कि हम लोग अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते व्यक्ति, पहली बात तो ये कि कहीं किसी कानूनी, जो कानून बने हुए हैं अर्थव्यवस्था संबंधित, अपने जो कर से संबंधित, उनमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं होने जा रही है। अगर होने जा रही तो उसको इंडिकेट करें, उसको अपने क्लाइंट को समझाएं और बताएं कि नहीं, ये जो काम हो रहा है ये गलत है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं और हम लोगों को ठीक रखना चाहिए। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गतिविधियों से, इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से हम लोग अपने प्रोफेशन की जो वैल्यू है उसको बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब एक किसी क्लाइंट के मन में ये धारणा बनती है कि हमारा जो सीए है, हमारी किसी भी इस तरह की कोई गलत गतिविधि जो होती है, जो कि गैर कानूनी गतिविधि आर्थिक दृष्टि से कहलाएगी या कर की दृष्टि से, कर संग्रह की दृष्टि से कहलाएगी, तो उसमें ये हमको सपोर्ट नहीं करते हैं या हमको ये मना करते हैं,
तो उसको मन में हमारे प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा, उसका हमारे मन में उसके मन में हमारे प्रति एक आदर भाव पैदा होगा और समाज में इस बात की वो चर्चा भी करेगा और इसी से हमारे लोगों की समाज में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये धारणा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे संस्थान की भी धारणा बदलेगी, संस्थान के प्रति लोगों की धारणा बनेगी कि हाँ, ये जो सीए इंस्टीट्यूट के जो निकले हुए मेंबर्स हैं, इसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये जो है किसी भी तरह की देश की जो गैर कानूनी गतिविधि है उसको रोकने में सक्षम है, उसको रोकने के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को ये लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें कभी भी सहयोग करने के लिए चाहे भी कोई भी प्रलोभन उनको दिया जाए, ये इसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही हम लोगों की ताकत बनेगी, यही हम लोगों की हिम्मत बनेगी, जिससे कि हम लोग अपने देश को, अपने समाज को आर्थिक दृष्टि से एक सुपर पावर बना सकेंगे। मोदी जी बार बार कह तो रहे हैं कि 2047 में हमको देश को एक विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनेगा कैसे जब तक कि इस तरह की छोटी छोटी जो नालियां हैं जहाँ से कि उसका जो अर्थव्यवस्था की जो गड़बड़ियां हैं वो उनको रोकने का काम हो सकेगा। अगर अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियां नहीं रोकेंगी, अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न तरह के वो आ रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, वो नहीं रोकेंगे तो कैसे देश आगे प्रगति कर पाएगा। तो हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस काम को करने के लिए और हमें लगता है कि हम लोग अगर अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो अपना देश 2047 में एक विकसित भारत बनेगा और उस विकसित भारत का अंग बन के हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी विचार के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं एक विकसित भारत का अंग बनने के लिए और एक विकसित भारत के अंग में सहभागी बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।